हेलो दोस्तों, स्टडी टूअर्ड चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज। चलिए सीरीज में आज क्लास है 28। आज हम जानेंगे भारत की एक महान संस्था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। साथ ही जानेंगे इसके जितने भी अधिवेशन हुए और उन अधिवेशन से संबंधित जो भी फैक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी जानेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक महान संस्था थी क्योंकि इसने विभिन्न जो राजनीतिक लीडर्स थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनको एक मंच प्रदान किया। मंच ऐसा जो राष्ट्रव्यापी था और साथ में जो विभिन्न क्षेत्रों में, छोटे छोटे राज्यों में जो राष्ट्रवाद के आंदोलन चल रहे थे, इनने उन राष्ट्रवाद के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया और कहीं ना कहीं इसने समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांधा। जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए उनको दिशा प्रदान करी और जनमानस को भी एक मंच प्रदान किया। जनमानस इस कांग्रेस से जुड़कर भारत के महान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ पाया। लेकिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे राष्ट्रवाद के जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन थे वो किन चरणों से गुजरे। चरण इसीलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि समय समय अंतराल के बाद जो स्वभाव था राष्ट्रवाद के आंदोलन का उनमें परिवर्तन आया। तो पहला चरण था 1885 से 1905 का, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चरण कह सकते हैं क्योंकि इसी समय एक महान संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। अपने जन्म से 20 वर्षों तक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। कारण क्या था? क्योंकि इस समय इसमें ज़्यादातर मध्यवर्गीय उदारवादी सोच के बुद्धिजीवी वर्ग प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और यहाँ पे यह भी समझ लेना आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। भले इस पर इल्ज़ाम लगता है कि स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, लेकिन इसका उद्देश्य अंग्रेज की, ब्रिटिशर्स की जो भी नीतियाँ थी उनकी समीक्षा करना ही था। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये संस्था स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसीलिए एक होशियारी दिखाते हुए जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने शुरुआत में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने प्रभाव को पूरे भारत में बढ़ाने के लिए, ताकि किसी तरह की ज़्यादा रोक टोक न लगे, इन्होंने अनुनय विनय से काम चलाया। ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण है नवराष्ट्रवाद उग्रवाद। इस समय काफ़ी राष्ट्रवादी घटना हुई। इसका समय है 1905 से 1919। ठीक है। इस समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी थी। अब सभी लोगों को, खुद कांग्रेस को भी अपने लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। कांग्रेस भारतीय जनता के लिए राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन भी प्रारंभ कर रही थी। ठीक है। जनता को नेतृत्व भी प्रदान कर रही थी। लेकिन इस अगर चरण की बात बोलें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चरण की बात है वो यह है कि यह राष्ट्रवादी आतंकवाद का चरण था। ठीक है। इसी समय कई आंदोलन हुए थे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा चरण था गांधीवादी चरण, जिसको बोलते हैं 1919 से 1947 का चरण। इस समय भी कई राष्ट्रवादी आतंकवादी घटनाएं हो रही थीं, लेकिन इसको मेनली गांधी युग कहा जाता है। गांधी का जो संघर्ष था वो रॉलेट एक्ट के विरोध से शुरू होता है और भारत छोड़ो आंदोलन तक चलता है और फाइनली 1947 में हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं अब कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में जानना है तो पहले समझते हैं कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है। यह एक अमेरिकी शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी धर्म, जाति और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन एक्टोवियन ह्यूम को जाता है। ये पूना के ICS अफसर थे और 1882 में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद ये शिमला में बस गए, जहाँ पर इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एलन एक्टोवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 1884 में ह्यूम महोदय ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। यहाँ पर संघ होगा, लिख लीजिए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। संघ की स्थापना करने का उद्देश्य था ताकि संस्था के माध्यम से लोगों को सक्रिय किया जा सके। जो भी अग्रगामी तत्व थे या जो लीडर बन सकते थे उनको सक्रिय किया जा सके। इसके लिए उन्होंने भारत में भ्रमण भी किया। वे मुंबई गए, तमाम राजनीतिक दलों से मिले। उसके बाद पूना गए। पूना में जो राष्ट्रवादी नेता थे जैसे एस सुब्रमण्यम अय्यर, एस राघवाचारी, पी रंगैया नायडू, इनसे मिले। और शिमला गए। ये उसके बाद
1885 में, जहाँ पे लॉर्ड डफरिन से मिलने गए और उन्होंने वहाँ बातचीत की कि हम 1885 में पूना में कांग्रेस का सम्मेलन बुलाना चाहते हैं, और जिसकी इन्हें अनुमति भी मिल गई। उसके बाद ये वापस लंदन जाते हैं 1885 में ही जुलाई में, और वहाँ पे जो भी उदारवादी नेता थे उनको अपनी योजना बताते हैं, उनसे समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। लंदन में समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने इंडियन पार्टी भी गठित की थी। ठीक है, इंडियन पार्टी का मुख्य कार्य क्या था कि ब्रिटेन की संसद के अंदर और बाहर एक दबाव ग्रुप की तरह काम करना, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना, ताकि जो ब्रिटिश नेता हैं वो भारत में इस संस्था को समर्थन दें। ह्यूम 2 दिसंबर 1885 को मुंबई लौट कर आते हैं और भारत के जो विभिन्न प्रांतों के विशिष्ट व्यक्ति थे उनको कांग्रेस बुलाने की घोषणा करते हैं। सभा के लिए स्थान, जैसा मैंने पहले बताया, पूना को नियत किया गया, और इस बात की घोषणा किस पत्र के द्वारा की गई, याद रखिएगा, हिंदू नामक समाचार पत्र से की गई। लेकिन इसी समय घटना होती है, पूना में प्लेग फैल जाता है, प्लेग नाम की महामारी फैल जाती है, जिसके कारण सम्मेलन को रद्द करना पड़ता है और इसका स्थान तुरंत परिवर्तन कर दिया जाता है। सम्मेलन रद्द नहीं होता, एक्चुअली उसका स्थान परिवर्तित किया जाता है, तो पूना से मुंबई कर दिया जाता है। जितने भी प्रतिनिधि बुलाए जाने थे उनको तार भेजा जाता है, उनको बदले पते की जानकारी दी जाती है, और सभी जो प्रतिनिधि थे वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तथा जो ह्यूम के सार्थक प्रयासों से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एकत्र होते हैं और महान संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखते हैं। इसकी स्थापना को लेके कुछ विचारधाराएं हैं जिनमें अभी भी मतभेद है। कुछ बोलते हैं कि ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, भारतीयों के प्रति वो नरम विचार रखते थे, वे चाहते थे कि भारतीयों को राजनीतिक आज़ादी मिले, इसीलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कुछ बोलते हैं कि यह अंग्रेज़ों का सेफ्टी वॉल्व था। लोगों का मानना है कि डफरिन के निर्देश पर ही कांग्रेस की स्थापना की गई। डफरिन उस समय के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, और जो भारतीय जनता का असंतोष रूपी भाप थी वो कांग्रेस रूपी सुरक्षा बल से निकाल दी जाए, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन ये बहुत ही छोटे, इसकी अगर सच्चाई की बात करें तो बहुत सच्चाई का बहुत छोटा अंश है। ये पूरी तरीके से अपर्याप्त और भ्रामक है। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़ के राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी आर्थिक राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन था। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें सफल भी हुई, क्योंकि जैसे वायसराय कर्जन थे वो इतने ज़्यादा परेशान थे कांग्रेस से कि उनका एक वक्तव्य है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मृत्यु में इसका सहायक बन सकूं। जानबूझकर इसकी छवि धूमिल करने का प्रयत्न किया गया। और शुरुआती कांग्रेस के जो अनुनय विनय की तरीका था वो लोगों को नहीं पसंद आया। इस कारण भी कुछ इसकी, अगर हम बात करें भारत में किस किस ने इसकी आलोचना की, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि कांग्रेस की उत्पत्ति डफरिन के दिमाग की खुराफाती उपज थी। दूसरा, आरपी मसानी, ये इन्होंने भी लिखा है कि यदि ह्यूम कांग्रेस के पिता थे तो लॉर्ड डफरिन इसके धर्म पिता थे। 1916 में यंग इंडिया पत्र में, समाचार पत्र में लाला लाजपत राय ने लेख लिखा था। उस लेख में था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये बात सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी कही थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कलकत्ता के महानतम लीडर में से थे, स्टूडेंटों के लीडर माना जाता था, छात्र संघ के बड़े लीडर थे ये। और इसी समय पे लाला लाजपत राय ने एक शब्द और कहा था, एक वाक्य और कहा था, अंग्रेजी साम्राज्य का सेफ्टी वॉल। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजी साम्राज्य का सेफ्टी वॉल्व कहा हो। तो ये अंग्रेजी साम्राज्य का सेफ्टी वॉल्व तो नहीं बन पाया। हाँ, भारत के लिए इसने बड़ा कार्य किया आगे जाकर। तो पढ़ लेते हैं इसके प्रमुख अधिवेशन के बारे में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, अभी हमने पढ़ा, बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुल
दास सेजपाल संस्कृत विद्यालय में। संस्थापक आपको पता है ए.यू. ह्यूम थे, क्योंकि जो प्रथम अधिवेशन है वही इसकी स्थापना का भी अधिवेशन है। अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष, नाम बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिए, पूछा जाता है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी या W.C. बैनर्जी। कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जैसे मैंने आपको बताया 1884 में ए.यू. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने 1885 में ए.यू. ह्यूम को सुझाव दिया और इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया।